नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफ़ी विद सुमित जैन। दोस्तों, बहुत ही भयंकर टाइम है। जानवरपन हमारे सामने हमें दिखाई देता है और अभी-अभी एक न्यूज़ जो आई कल रात को, वो थी कि गाज़ा के एक अस्पताल के ऊपर बम गिरा, जिसमें 500 से ज़्यादा निर्दोष लोग जो मरीज़ थे, वो मारे गए और इमारत जो थी पूरी हॉस्पिटल की, वो तबाह हो गई। इज़राइल ने सफाई भी दी है कि ये हमला इस्लामिक जो जिहादी हैं, हमास वाले, इन्होंने किया है और उन्होंने एक मिसाइल जो इज़राइल की फ़ौज के ऊपर फेंकनी थी, उन्होंने गाज़ा में अपने ही हॉस्पिटल के ऊपर गिरा दी। जो इनका मोसाद है, उसकी भी स्टेटमेंट आई है कि भई हम जो है अभी तक हमने इन्फॉर्म करते हैं, कोई भी अटैक करने से पहले। हाँ, ऐसा नहीं है कि कोई भी बिल्डिंग लिया, उसको तबाह कर दिया। पहले अनाउंसमेंट होती है कि हम ये बिल्डिंग को तबाह करने वाले हैं, जहाँ पर हमास के जानवर रहते थे। उसके बाद फिर जब वहाँ पे लोग खड़े होते हैं, पहले ही कैमरा लेकर, उनको पता होता है कि भई ये बिल्डिंग उड़ाई जाने वाली है, तभी वो वीडियोज़ बनती हैं। अगर एकदम से कोई हमला हो, वो वीडियोज़ कैसे बना-बना के भेजते हैं आपको? पूरा सोशल मीडिया भरा हुआ है, ये बिल्डिंग ब उड़ा दी, वो बिल्डिंग उड़ा दी। क्योंकि पहले इन्फॉर्म किया जाता है। हमास के लोग जो हैं वो जानवर हैं, इज़राइल की फ़ौज जानवर नहीं है, इसलिए ये कभी भी जो होगा वहाँ पे कैज़ुअलिटीज़ हैं, जितनी आपने देखा होगा कि इतनी बिल्डिंग्स उन्होंने उड़ा दी, पूरा एरिया खाली कर दिया, लेकिन लोगों की मौत नहीं हुई। अगर वो इतने प्लानिंग के साथ वो चीज़ों को उड़ा रहे हैं, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि ऐसी फ़ौज एक हॉस्पिटल को उड़ा दे? ये नहीं है। ये सिर्फ़ इसलिए हो रहा है बिकॉज़ उन्हें भी पता है कि भई अभी इज़राइल के साथ पूरी दुनिया खड़ी हो गई है, इनका जानवरपन हमास का देखने के बाद। तो ये भी तिलमिला रहे हैं, अपनी तरफ तवज्जो लेके आने के लिए, विक्टिम कार्ड खेलने के लिए इन्होंने ये हरकत करी। पहली बात तो ये। अब आप देखिए, जो इनका प्रधानमंत्री है, नेतन्याहू, मैं उनको याहू बोलता हूँ। यह उन्होंने भी बोला है कि जो ये बर्बरता इन्होंने दिखाई है, ये सारे हमास के लोगों ने, इसकी ज़िम्मेवारी अरब देशों के ऊपर है। क्यों? क्योंकि वो इनको पूरा सपोर्ट करते हैं। रूस है, यूएई है, इन्होंने तो जो मामला था, उसको यूनाइटेड नेशन की बैठक में स्पेशल बैठक बुलाई है, इस मामले को इन्वेस्टिगेट करने के लिए और इसकी निंदा कराने के लिए कि इज़राइल ने देखिए जी कैसे एक हॉस्पिटल को उड़ा दिया। और जो डब्ल्यूएचओ है, आपको मालूम है वो तो बिके हुए हैं सारे लिबरल्डों के हाथ में। उन्होंने भी बोल दिया कि भई जो इज़राइल ने किया है, बड़ा गलत किया है, इनको हॉस्पिटल तबाह नहीं करना चाहिए था। दोस्तों, आप मुझे अपनी राय इस मामले के ऊपर ज़रूर कमेंट में डालें कि आप जो है इस मामले में क्या सोचते हैं? क्या इज़राइल ऐसी हरकत कर सकता है? देखिए, मैं समझता हूँ कि जानवर को अगर ख़त्म करना हो तो पेस्ट कंट्रोल ज़रूरी है। पेस्ट कंट्रोल के और बड़े तरीके हैं। व्हाई ऑन अ हॉस्पिटल ओनली? ये विक्टिम कार्ड खेलने का तरीका नहीं है इन मुसलमानों का, जो ये 1400 साल से विक्टिम कार्ड ही खेलते आए हैं और इन्होंने कोई काम नहीं किया, क्योंकि इनकी जो फेक किताब है, उसमें कैसे जाके आपने अटैक करना है, उसके बाद आपने आकर कैसे रोना-धोना दिखाना है और विक्टिम कार्ड खेलना है और ये जो फ़ॉल्स नैरेटिव्स ये खड़े करते हैं। हमने तो कितनी वीडियोज़ देख ली, जहाँ पर ये ड्रामे करते हैं कि ये देखिए हमारा बच्चा मर गया, हमारी माँ मर गई, वो बिल्ली हमारे आके वहाँ पे कर रही है, और जब वीडियो खत्म होती है उसके बाद वो बच्चा भी उठ के भाग जाता है और जो वाइफ़ है वो भी अपना रोना-धोना बंद कर देती है। तो ये जो विक्टिम कार्ड है और ये फ़ॉल्स नैरेटिव की जो ये वीडियोज़ बनाते हैं, दे आर एक्सपर्ट्स इन दिस। इन्हें तो ऑस्कर मिलना चाहिए। ये सारी वीडियोज़ को इकट्ठा करके मुझे लगता है मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ और मैं ऑस्कर अवार्ड के लिए भी भेजने वाला हूँ। मुझे पता है कि मुझे ऑस्कर बेस्ट डायरेक्टर, एक्टर और प्रोड्यूसर का मुझे मिलने वाला है इनकी ये वीडियोज़ देखकर। अपनी कमेंट्स ज़रूर डालना इसके ऊपर। आप इसके बारे में क्या सोचते हो? क्योंकि जितना आप इनको एक्सपोज़ करोगे इन जानवरों को, उतना इनकी जो पावर है, अपने नैरेटिव्स को स्प्रेड करने की, उतनी कम होती है और जितनी इनकी कम होएगी, उतना लिबरांडुओं को भी इनको सपोर्ट करना भारी पड़ जाएगा। अब अब आप देखते हैं कि अब हुआ क्या है? जब ये सारा कुछ हुआ, ये हॉस्पिटल के ऊपर अटैक कराया क्यों गया? इसलिए कराया गया और उसी दिन करवाया गया जिस दिन अमेरिका का राष्ट्रपति इज़राइल पहुँच के आए। उसी दिन इन्होंने किया था, क्योंकि सारे वर्ल्ड की मीडिया का अटेंशन इज़राइल के ऊपर होगा और उन्हें ये था कि जब हम ऐसी जानवर वाली हरकत करेंगे, हमास को मालूम था, तो बाइडेन वहाँ बैठा है, वो इज़राइल को गाली निकालेगा और उसको उससे जो सारी सपोर्ट अमेरिका कर रहा है, वो सारी सपोर्ट भी वो ख खत्म कर देगा, वहाँ से निकल जाएगा। तो इसीलिए ये काम सारे कर रहा है।
अब देखिए, लेकिन सभी जानते हैं कि जो अमेरिका है उसके और इज़राइल के बहुत ज़्यादा घनिष्ठ संबंध हैं। कल जो जर्मनी के चांसलर थे वो इज़राइल पहुंचे हुए थे। उससे पहले जो अमेरिका का जो रक्षा मंत्री है वो इज़राइल गया हुआ था। तो आप समझ सकते हैं कि जो सपोर्ट है इज़राइल को वो पूरी दुनिया से मिल रही है। भारत के प्रधानमंत्री ने ऑलरेडी अनरिटन अनकंडीशनल एक सपोर्ट इज़राइल को ऑलरेडी दे दी कि वी आर विद यू। तो जो हम हमास की जो ये जानवरपन देखा है हमने, वैसे तो भारत में ये कोई छुपी बात नहीं है, हमने हज़ार साल से इनका जानवरपन को सहन किया है, अपनी गर्दनें कटाई हैं, अपने देश को बचाने के लिए। आज इज़राइल भी उसी चीज़ में से गुज़र रहा है और जितना यहूदियों के ऊपर इन्होंने अत्याचार करे हैं, शायद हिंदू उसके सामने कुछ भी नहीं था। 8 करोड़ हिंदू मारे गए, लेकिन 24 करोड़ यहूदी मारे गए पिछले 1300 सालों में। तो इनकी जो इन्होंने जो पेन सहन किया है वो हमारे से 3 या 4 गुना ज़्यादा है। इसलिए हर हिंदू, हर भारतीय, जो 100 करोड़ भारतीय हैं, बाकी तो ये सारे हमास के ही औलादे हैं। तो जो 100 करोड़ हिंदू है वो इज़राइल के साथ खड़ा है क्योंकि वी कैन फ़ील द पेन जो इज़राइल आज महसूस कर रहा है। अब हम आते हैं अमेरिका के ऊपर। देखिए, जो अमेरिका है उसका रोल क्या है? अमेरिका ने बोल दिया कि आप गाज़ा के ऊपर अटैक करना चाहते हैं, आप कीजिए, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन जो वेस्ट बैंक है उसके ऊपर आप अटैक मत कीजिए। इज़राइल को उन्होंने एक तरह से बाँध के रख दिया कि वेस्ट बैंक को टच मत करो। अभी आप सिर्फ़ गाज़ा जो है उसको गंजा कर दो, उसको खाली कर दो, उसको खत्म कर दो। लेकिन सबसे पहले एक काम है, आपने सिर्फ़ टारगेट करना है आतंकवादियों को, जो हमास के लोग हैं, इनको सफाया कर दो। लेकिन जो पैलेस्टाइन के लोग हैं, जो गाज़ा में रहते हैं, जो 20 लाख जानवर वहाँ पे भी रहते हैं, वैसे मैं जानवर इसलिए बोलता हूँ कि सारे मदरसों में पड़े हुए हैं और किसी को भी ह्यूमैनिटी से प्यार नहीं है। उन्हें बचपन से ट्रेनिंग दी हुई है कि कैसे आपने खून-खराबा करना है। जानवर वो भी हैं, लेकिन ये है कि उनके ऊपर अभी हमास का टैग नहीं लगा, वो क्योंकि उस कॉलेज के अंदर उन्होंने अभी रिक्रूटमेंट ली नहीं है, अभी वो ट्रायल के ऊपर हैं। अभी परमानेंट उनको कार्ड नहीं मिला कि हमास का टेररिस्ट है। अदरवाइज़ 20 लाख के 20 लाख जो हैं वो भी टेररिस्ट की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने या इज़राइल को, अमेरिका ने बोल दिया कि तुम आदमियों को, जो लोग हैं वहाँ पर पैलेस्टीन के, उनको नहीं मारोगे, आप थोड़ा-सा कंट्रोल करके वहाँ पर अटैक करोगे। और यही वजह है कि ये पिछले 5 दिन हैं, इज़राइल ने गाज़ा को घेर तो रखा है, लेकिन ज़मीनी हमला अभी तक नहीं किया। और जो अटैक्स कर रहे हैं अभी तक, उसमें 2000 से ज़्यादा आतंकी ऑलरेडी इज़राइल मार चुका है। और ये जब ज़मीनी अटैक हुआ नहीं तो कैसे हो गया? ये हुआ एरियल अटैक के कारण, जिसके कारण जो 2000 आतंकी हैं, चुन-चुन के उनको अपने घरों में, बिलों में ही मारा जा रहा है। और देखिए हमास ने क्या किया है? हमास ने भी गाज़ा से लेकर वेस्ट बैंक तक के बीच में जो जो डिस्टेंस है, क्योंकि ये भी ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान की तरह है कि दोनों अलग-अलग एरियाज़ हैं। इन्होंने उन दोनों के बीच में एक सुरंग बनाई हुई है, गाज़ा से लेकर वेस्ट बैंक के बीच। बहुत गहरी सुरंगें हैं। ये भी खबर आ रही है कि जो हमास के लोग हैं, उनको मालूम है कि इन्हें मारा जाएगा, वो उन सुरंगों के थ्रू ये गाज़ा से वेस्ट बैंक की तरफ भाग भी चुके हैं। और इज़राइल ने इसलिए वेस्ट बैंक के ऊपर हमले भी करने शुरू कर दिए। लेकिन गाज़ा जो अस्पताल है, इसके ऊपर जो बॉम्ब गिराया गया, जिसमें सैकड़ों निर्दोष लोग मारे गए, ये तो अनुमान है कि 500 से ज़्यादा लोग वहाँ पे मारे जा चुके हैं। और इसके बाद लेकिन जो स्थिति है इस एरिया की, वो और भी ज़्यादा तनावपूर्ण हो चुकी है। अब हम आते हैं बाइडेन के ऊपर कि बाइडेन इज़राइल में गए क्यों? इसका मुख्य कारण क्या था? देखिए, बाइडेन का इज़राइल में जाना एक रीज़न है। जैसे अमित शाह इंडिया और पाकिस्तान के मैच में जाकर बैठ गए अहमदाबाद में, आम पब्लिक के बीच में, क्योंकि एक मैसेज देना था वो पन्नू जानवर को कि पन्नू, मैं यहाँ बैठा हूँ, तूने बोला था कि भई मैं तो यहाँ पर लाशों के ढेर लगा दूँगा, मैं बैठा हूँ यहाँ पर तेरी वेट कर रहा हूँ, आजा, तू कहाँ छुप के बैठा हुआ है बुरके में, जैसे तू हमेशा बैठता ही है। तो वही हाल बाइडेन ने किया है इज़राइल में जाकर। इन्होंने एक मैसेज देना था, किसको? ईरान को, कि भई मैं यहाँ आ गया हूँ, इसको तुम जो हमास को जो तुम सपोर्ट कर रहे हो और जो तुम पैसेज लेते हो, कभी इराक से, कभी जॉर्डन से, कभी लेबनान से, और वहाँ पर और ज़्यादा आप आतंकी भेजने की कोशिश करते हो, ये तुम्हारी चाल नहीं चलने दूँगा, इसलिए मैं यहाँ बैठा हूँ। और आपको मालूम है ईरान और अमेरिका के बीच जो दुश्मनी है
वो कितने सालों से चलती आ रही है। इतने सैंक्शंस के बाद भी ईरान डटा हुआ है। क्यों? क्योंकि वो भी वही फेक किताब जो इनकी आसमानी किताब है उसको वो फॉलो करते हैं, जिसमें बोला गया है कि आपने ह्यूमन बीइंग नहीं बनना, आपने जानवर बनना है। और जानवर बनने की ट्रेनिंग इन सब ने, मिडिल ईस्ट के लोगों ने और मुसलमानों ने ली हुई है। तो अमेरिका भी नहीं चाहता कि कोई भी अरब देश ईरान को गाजा तक जाने का सेफ कॉरिडोर प्रोवाइड करे। फिलहाल जो इजिप्ट है, जॉर्डन है, उन्होंने तो रास्ता देने से इनकार कर दिया। लेकिन बाइडेन सरकार अरब्स को, जो अरबी हैं, उनको लगातार भरोसा दे रहे हैं कि उनकी दुश्मनी की, हमारी दुश्मनी जो है इजराइल की, अमेरिका की, वो हमास के साथ है, वो पैलेस्टाइन की जो जनता है उसके साथ नहीं है। तो ये जो, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जो मेरी अपनी एनालिसिस है, ये जो अटैक है हमास ने भी, मोसाद ने भी, और इजराइल का जो प्रधानमंत्री है, उन दोनों ने आके बोल दिया, ओ भैया हम ये जानवरपन नहीं करते, हम यहूदी हैं, हम मुसलमान नाम के जानवर नहीं हैं जो ऐसी हरकतें करते हैं। जो अपने ही भी इजराइल के तो प्रधानमंत्री ने ये भी बोल दिया कि भाई हम, इन्होंने, हमास के लोगों ने हमारे बच्चों को मारा, अब ये अपने बच्चों को भी मार रहे हैं ताकि दूसरे के ऊपर इसका भांडा फोड़ा जाए। लेकिन दुनिया इतनी बेवकूफ नहीं रही। हमारे जैसे लोग इनको हर रोज एक्सपोज करते हैं, हमास के जानवरों को, और मुसलमान नाम के जो ये पेस्ट कंट्रोल इनका करने वाला है, इनका हर रोज हम भांडा फोड़ते हैं यहाँ पर। और अब आते हैं कि इसमें भी कोई शक नहीं है कि पैलेस्टीन और यहूदियों के बीच जो संघर्ष है, ये तो 1300 सालों से ये चलता आ रहा है। ये सब जानते हैं कि हमला करने वालों को इजराइल कभी भी छोड़ता नहीं है, घुसकर घर में मारता है। इस बार तो हमास ने मुंह फाड़ कर बहुत बड़ा पंगा मोल ले लिया इजराइल के साथ। और जाहिर है, बाइडेन आए या पुतिन आए, इजराइल मानने वाला नहीं है किसी की भी बात। और जो हमास है, इसके जितने भी आका हैं, वो या तो कतार में बैठे हैं या वो अबू धाबी में बड़े बड़े महलों में रहते हैं वो। और लोगों को बोल दिया वहां पर कि भाई आप जाकर यहूदियों को मारो, और खुद क्यों नहीं आते। हमने भी कश्मीर में देखा है कि जितने ये सारे ये करप्ट फैमिलीज थी, इन्होंने लोगों को तो जिहाद पे लगा दिया, अपने बच्चों को भेज दिया फॉरेन कंट्रीज में पढ़ने के लिए कि तुम वहां पर अच्छी जिंदगी बिताओ। और यहाँ पर इन्होंने सिर्फ पैसे लेकर मौज मस्ती करी है। ये मुसलमानों की हिस्ट्री है। लेकिन लोग हैं कि वो चूरन खा खा के मदरसों का वही बेवकूफ़ों वाली हरकतें करते रहते हैं। और किसकी बेसिस पर? धर्म के बेस पर और बरादर मुल्क जो है उसके नाम पर ये काम करते हैं। और लाखों डॉलर की फंडिंग ये इकट्ठी कर कर अपने घर भी भरते हैं और हमास को भी भेजते हैं कि भैया तुम लड़ो, अपनी जान दो, हम तो यहाँ पर ऐश प्रस्ती कर ही रहे हैं। जैसे इनके मोहम्मद ने भी अपनी ही चाचे की लड़की के साथ ऐश प्रस्ती करी थी, और उसके बाद बोल दिया जब पकड़ा गया कि वहां पे पूरी रात इसने अपने चाचे की लड़की के साथ हवस के नशे में ये बैठा हुआ था, तो उसके बाद इसने बोल दिया कि मैं तो रात को, मैं अल्लाह को मिलने गया, उसके बाद मैं रात को नाइट ट्रैवल किया और मैं चला गया था अल कदा, जो ये इनका ये मॉस्क है जिसके लिए ये इतना लड़ते रहते हैं कि भाई वहां पर मोहम्मद आए थे, और मोहम्मद तुम्हारा कहीं नहीं आया था, वो अपना ऐश प्रस्ती कर रहा था। ही वॉज हैविंग सेक्स विद हिज चाचा की लड़की। ओ बेवकूफ़ो, और उसने तुम्हें बेवकूफ़ बनाने के लिए बोल दिया कि मैं तो रात को ट्रैवल किया था वहां पर, इसलिए तुम बोलते हो कि ये जगह हमारी है क्योंकि यहाँ पर रात को मक्का में बैठे हुए तुम्हारा नबी वहां पहुंचा था। इतना बड़ा बेवकूफ सिर्फ मुसलमान ही बन सकता है और कोई बन नहीं सकता। अब इनकी भी मुझे लगता है कि मजबूरी है। अब 1400 सालों से बेचारे बेवकूफ बनते आए, अब ये कैसे एक्सेप्ट कर लें कि हमें एक जिहादी मुहम्मद ने हमें बेवकूफ बनाया। इसीलिए ये उस चूरन को लेकर चलते रहते हैं, और ऐसे जब भी कोई इनके खिलाफ बोलता है उसे मारने पर आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये अपने आप को ये फील नहीं कराना चाहते हम बेवकूफ बन गए। तो मुसलमानों की मजबूरी हम समझ सकते हैं, कोई बात नहीं। चाइना ने बड़ी अच्छी तरह से इनको समझा दिया है, अब दुनिया भी इनको उसी लैंग्वेज में समझाएगी जो लैंग्वेज इनको समझ आती है। अब आप देखिए इसराइल ने क्या कहा है। वो कहता है कि हमास के जो 50,000 आतंकवादी हैं, जो जब तक मैं उनको चुन चुन कर नहीं मारूंगा ये युद्ध नहीं रुकेगा। ये बढ़ने वाला है, ये रुकने वाला नहीं है। और बाइडेन के आने का फायदा, देखिए मैं समझता हूं कि जो फिलिस्तीन के लोग हैं उन्हें तो थोड़ा सा फायदा पहुंचेगा कि जो फिलिस्तीन के लोग हैं बेशक वो जानवर हैं, लेकिन उन्हें मारने का जो है फ्री पास वो इजराइल को नहीं मिलेगा। लेकिन जो ये अलकायदा है, मेरा अपनी फीलिंग है, अलकायदा, आइसिस, ये इनका जो नया नाम है हमास और हिजबुल्लाह,
इसका खात्मा बहुत ही ज़रूरी अब हो चुका है। मैं बार-बार बोलता हूँ, ये पेस्ट कंट्रोल है, इनके ऊपर करना पड़े। कीड़े-मकोड़ों की तरह हैं, ये कहाँ रहते हैं? गंदी-गंदी गुफ़ाओं में ये जाकर रहते हैं। ये गंदा खाना खाते हैं, गंदे कपड़े डालते हैं, नहाते नहीं हैं, बदबू आती है इनसे। मतलब यहाँ पर भी, मेरे यहाँ पर कभी भी मुसलमान मेरे पास में से निकल जाए, इतनी बदबू आती है इनमें से, मैं बोलता पीछे हट यार, बदबू आ रही है तुम्हारे से। और ये जो हैं जानवर, ये हमास वाले, ये हिज़्बुल्लाह वाले, आईसिस वाले, ये इनकी क्या हालत होगी आप समझ सकते हैं। और ये जो सारे ये संगठन हैं, ये सारे आतंकी संगठन हैं, ये मानव जाति के लिए भी एक खतरा है, अभिशाप है। और पैलेस्टाइन के जो थोड़े बहुत 20 लाख में से हो सकता है 5-10 कोई इंसान हो, क्योंकि बाकी तो सारे जानवर ही हैं। ये उनके लिए भी, जो इंसान 5-6 लोग हैं, उनके लिए भी ये अभिशाप है। दोस्तों, इनको एक्सपोज़ करें, लाइक करें इस वीडियोस को, शेयर करें, और इनकी जो हो जानवरपन है, उसे आप लोगों के साथ शेयर जब तक नहीं करोगे, तब तक ये जानवर बंदे के पुत्र नहीं बन सकते। मैं अपना काम कर रहा हूँ, पता नहीं आप अपना काम कब करेंगे। और डरना बंद कीजिए ये मुसलमानों से। मुझे मालूम है आपको ये डर लगता है, ये आएँगे आपके गले काट देंगे। कब तक डरोगे? क्योंकि आपके गले, अगर 24 में हमारी गवर्नमेंट नहीं आती है, आपके गले कटने वाले हैं। चॉइस अब आपकी है कि आपने डर के रहना है कि थोड़ा-सा बोल्डली जीना सीखना है। जैसे इज़राइल वाले आज अपनी कंट्री को डिफेंड कर रहे हैं, पूरी दुनिया से वापस आ आकर उन्होंने अपनी कंट्री को डिफेंड करना शुरू कर दिया। आप कब करना शुरू करोगे? चॉइस आपकी है। जय हिंद, वंदे मातरम।